बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत से दोस्तों के तरफ से, वकला की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन पूछी जा रही थी कि सेक्शन 8A ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, इसकी क्या इम्पेक्ट है, क्या लीगल हैसियत है इसकी। तो तबीयत तो आज मेरी ठीक नहीं थी एज सच, ज़ुकाम और बुखार की वजह से, जो आपको शायद रिकॉर्डिंग में फील भी हो। लेकिन क्योंकि ये आ रही थी क्वेरी तो मैंने इसको बेहतर यही समझा कि मैं इस तरह से बताऊं ताकि सब के कंसेप्ट जो हैं, जो मैं कर सकता हूं उतने तक क्लियर कर लूं। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम सेक्शन 8A क्या है, इसका थीम क्या था और कब इंसर्ट हुआ, क्यों करना पड़ा, ये चीज़ मैं बताऊंगा कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में। सेक्शन 8A जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स रिमेन्स अनपेड, कि अगर सप्लाई चेन में टैक्स पे नहीं हो रहा तो उसमें बायर और सप्लायर दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी होगी। पहले ऐसे होता था कि जब टैक्स अगर पेड नहीं हुआ और बायर ने ये कहा जी मैंने तो जब चेक किया था टैक्स पेयर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उस वक्त एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था, उसने नहीं जमा करवाया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसके पेश नज़र कोर्ट के डिसीजंस आए और डिसीजंस को देखते हुए फिर सेक्शन 8A इंसर्ट किया गया कि नहीं, अगर कहीं टैक्स पूरा पे नहीं होता या बिल्कुल पे नहीं होता तो उसमें जॉइंट लाइबिलिटी होगी दोनों की, बायर की और सप्लायर की। तो इसके लिए मैं लॉ पढ़ता हूँ अभी। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव अ टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम एन अदर रजिस्टर्ड पर्सन, के एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे से टैक्सेबल सप्लाईज ले रहा है, इज इन द नॉलेज ऑफ और हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड suspect that some or all of the tax payable in respect to supply or any previous or subsequent supply of the goods supply would goes to unpaid, और ये दोनों के नॉलेज में है कि उसमें से किसी में टैक्स या तो कम पे किया गया है या बिल्कुल नहीं पे किया गया, तो ये बात दोनों के नॉलेज में है। ऑफ विच द बर्डन ऑफ प्रूफ शेल बी ऑन द डिपार्टमेंट, तो ये बात प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट ने करनी है। इसमें ये चीज़ एक टैक्स पेयर के लिए हेल्पफुल है कि डिपार्टमेंट ये प्रूफ करेगा कि इसके नॉलेज में था और इसने जब उससे नॉलेज में था, जब इसने परचेजेस की तो उस पर टैक्स नहीं पे हुआ था, तो फिर इसलिए बायर और सप्लायर दोनों पे इसकी जॉइंट लाइबिलिटी हो जाएगी। Such person as well as the person making a taxable supplies shall be jointly and severally liable to payment of such unpaid tax, तो फिर जो बायर और सप्लायर दोनों हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो दोनों लाइबल होंगे कि ये टैक्स पे करें, दोनों की लाइबिलिटी होगी। एक प्रोवाइजो है जो बाद में आया था, जब लॉ बना उस वक्त नहीं, बाद में आया था। प्रोवाइजो ये था कि दैट द बोर्ड में बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जाम्प्ट एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो कोई अगर बोर्ड चाहे तो किसी को ट्रांजैक्शन को इसमें से निकाल भी सकता है। तो ये एक प्रोवाइजो बाद में ऐड हुआ था 2015 में आई थिंक। अगर हम इसकी लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड इट्स बैकग्राउंड की बात करें कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी, किस लिए ज़रूरत पड़ी कि ये सेक्शन 8A लाया जाए, असल इसके पीछे थीम क्या था। जब आप ऑडिट कर रहे हैं या केस प्लीड कर रहे हैं तो ये आपके जहन में रखना पड़ेगा कि ये सेक्शन आया क्यों। तो सेक्शन 8 जो था सेल टैक्स एक्ट 1990 का, इंसर्टेड थ्रू फिनांस एक्ट 2006 में ये इंसर्ट किया गया। Act 3 of 2006 was introduced as a part of the broader effort by the government of Pakistan to enhance the tax compliance and curb of tax evasion, कि इसलिए शामिल किया गया कि टैक्स कंप्लाइंस जो है उसको बेहतर किया जाए और टैक्स एविजन जो है उसको ख़त्म किया जाए। द बैकग्राउंड ऑफ दिस सेक्शन इन्वॉल्व्स द सेवरल की फैक्टर्स, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल थे जो नीचे दिए हुए हैं, एक एक के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कि एक तो टैक्स एविजन का कंसर्न था कि टैक्स अवॉइड हो रहा था, पीछे से फेक एंड फ्लाइंग एनवाइस फ़र्ज़ किया आई, अगले बंदा रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जेन्युइन टैक्स पेयर है, उसने जब
इनवॉइस तो ले ली, अब काम उसने शुरू किया तो पता चला कि पिछला टैक्स फ्रॉड कर रहा था, वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस दे रहा था। तो अब जब पता चल गया तो रजिस्टर्ड पर्सन जो परचेज़र था उसने कहा जी मैंने तो उस वक्त चेक कर लिया था कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा था, तो इसलिए मेरा तो इसमें कसूर नहीं है। लेकिन कोर्ट में बाद में जाके या लॉ ने ये इंटरप्रेट किया नहीं, जब ये बात प्रूफ हो गई कि वो पिछला टैक्स पे नहीं कर रहा था, ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डिपार्टमेंट पे, तो आपको इसमें से फिर टैक्स देना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, चाहे आप उस वक्त चेक किया भी है वो टैक्स पेयर वो एक्टिव टैक्स लिस्ट में है या नहीं है। तो पहली बात जो कंसर्न था कि वो जो अविजन हो रही थी टैक्स की, उसको रोकने के लिए ये सेक्शन 8A इंसर्ट किया गया। देन स्ट्रेंथन द कंप्लाइंस। अब क्योंकि कंप्लाइंस लेवल बढ़ाने के लिए कि ज़िम्मेदारी अपनी लॉ की पूरी करे, जो भी है बायर और सप्लायर के, इसका कहीं टैक्स पीछे से रह तो नहीं गया, किसी ने कम पे करके ज़्यादा तो नहीं क्लेम कर लिया, ये चीज़ कंप्लाइंस पूरी करने के लिए उनको चेक करना पड़ा कि ये टैक्स पूरा पे हुआ है। तो इसलिए द गवर्नमेंट एम टू स्ट्रेंथन द कंप्लायंस विद इन द सेल टैक्स regime by ensuring that all parties in the supply chain from the supplier to buyer adhere the tax law, कि यानी कि वो सबको टैक्स लॉ की पाबंदी करनी होगी, बायर को भी और सप्लायर को भी। देन हम बात करते हैं इनकरेजिंग अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। अब ये है कि ज़ाहिर है अब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगी, जब बायर और सप्लायर के बारे में पूरी सप्लाई चेन को देखा जाएगा तो फिर हर पर्सन जो है उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेक्शन इंसेंटिव्स बिजनेस टू इंगेज इन ओनली द रजिस्टर्ड सप्लायर, दिस पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि ये इंसेंटिव किसको मिल रहा है, जो रजिस्टर्ड बायर है एंड सप्लायर है, तो इसलिए इससे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी। फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी ऐसे है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जहाँ भी वैट है उस जगह ये बायर और सप्लायर्स की जो थीम है ये चेक की जाती है कि ये प्रॉपर कंप्लाइंस सारे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी तरह अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लीकेज आ रही थी रेवेन्यू में, वो लीकेज ख़त्म होगी और रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली इसके पीछे इंटेंट थी कि क्यों सेक्शन 8A को इंसर्ट किया गया है। तो ओवरऑल सेक्शन 8 सर्व्स एज अ क्रिटिकल टूल फॉर प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सेल टैक्स सिस्टम। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको इंसर्ट किया गया है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सेक्शन 8A जो है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फाइनेंस एक्ट 2006 में इंसर्ट हुआ, फिर उसके बाद थ्रू फाइनेंस एक्ट 2007 द प्रोविजन वाज इंसर्टेड वेयर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज ग्रांटेड अ पावर टू एग्जाम्प्ट एनी ट्रांजैक्शन, के जो प्रोविजो है वो 2007 में इंसर्ट की गई कि किसी को एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है कि वो ट्रांजैक्शन कर ले। और फिर आगे जो एक बात आई कि जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो डिपार्टमेंट में आया कि डिपार्टमेंट इसको प्रूफ करेगा। वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो करने के लिए एक जो इंसर्ट हुआ वो 2015 में हुआ है। अनदर क्रूशल amendment was introduced through Finance Act 2015 where the burden of proof was placed on the department to prove the collusion between the buyer and supplier। तो जो collusion प्रूव करनी है वो डिपार्टमेंट करेगा ऑफ द टैक्सेबल गुड्स बायर और सप्लायर्स के दरमियान। प्रीवियसली देर वाज एन एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स ऑन्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्लूजन। तो पहले जो है ना इसमें एम्बिग्विटी थी, तो अब लॉ में हिस्सा बन गया कि डिपार्टमेंट जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट में है। अगर हम इंटरप्रटेशन की बात करें बाई हायर एपिलेट फोराज की, तो उसमें क्या क्या इंटरप्रटेशन हुई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नेचर एंड स्कोप ऑफ द सेक्शन 8A क्या था। The provision of section 8A does not cast any allegation or collusion on the part of the buyer or supplier, but simply requires that the buyer should have a prior knowledge and reasonable grounds to support that the supplier will not eventually deposit the sale tax in the government exchequer। तो ये बेसिक जो इसका मकसद था वो ये था कि बायर जो है उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट के जो मैं इसको दे रहा हूँ टैक्सेस, जो बेसिकली जो सप्लायर होता है बायर होता है वो
एक्चुअल अमाउंट के साथ टैक्स भी उसको दे रहा होता है, तो उसको ये उसके नॉलेज में होना चाहिए कि ये टैक्स जो मैं इसे दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट में डिपॉजिट हुआ है या नहीं गवर्नमेंट एक्सचेकर में। In order to direct the provision of section 8A, the initial burden lie on the department। तो ज़ाहिर बर्डन जो है डिपार्टमेंट में है कि वो इस्टेब्लिश करेगा कि बायर हैज़ अ प्रायर नॉलेज ऑफ द रीजनेबल ग्राउंड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लायर हैज़ नॉट इवेंचुअली डिपॉजिटेड, के बायर को नॉलेज होगा कि उसने डिपॉजिट नहीं करवाया। इन द केस रिपोर्टेड इन PTCL 2013 CL 534, it is also held by the Lahore High Court that section 8 is different from section 8(1) CA and this triggered by the requirement of the knowledge, कि यानी कि वो 8(1) CA से डिफरेंट इस हवाले से है कि उसको नॉलेज होगा इस बात का ऑफ पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द सप्लायर, कि सप्लायर की पास्ट प्रैक्टिस क्या है। हाउएवर इट इज़ केस रिपोर्टेड इन PTCL 2021 एंड CL जो थी 576 सिंध कोर्ट हेल्ड देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द सेक्शन 8(1) AC एंड सेक्शन 8A, नाइदर कैन बी रीड इन आइसोलेशन। तो इसको किसी को लहदा से आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसमें जो रेलेवेंट साइटेशन है उसमें DG खां सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी, जो PTCL 2013 और 534 है। उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस तारक पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड की है PTCL 216। CLA जो था CL 449 थी लाहौर हाई कोर्ट की। इसी तरह कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद वर्सेस मैसेज चनाब बोर्ड फैसलाबाद की थी, वो 2014 की CL जो थी 630। और इसी तरह मैसेज शम्मा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIR फैसलाबाद की थी, जिसमें ये सारी इन साइटेशन में ये बात क्लियर कर दी गई है। तो अगर हम, क्योंकि जो बात ये स्टार्ट होती थी, जो कोर्ट में जब मैटर्स जाते थे तो ज़्यादातर जो बात यही होती थी कि सप्लायर ये कहता था कि जब मैंने परचेजेस की तो मैंने देखा कि मेरा जो सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। अब उसने टैक्स जमा करवाया है या नहीं करवाया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने तो बस उसे चेक किया वो एक्टिव में है तो मैं उसको ले आया। तो इसके लिए क्या था कि इनोवेशन ऑफ सेक्शन 8A वेयर द सप्लायर वाज एक्टिव टैक्स पेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, वो क्या था CIR फैसलाबाद वर्सेस मैसेज अल जैमन टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद की, जो PTC 2018 और CL 801 थी। द लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड दैट once it is admitted at the time of transaction the supplier was duly registered and also active with the FBR in order to attract the provision of section 8A of the act, the department was required to prove that क्या the purchaser was in the knowledge of the reasonable ground to suspect regarding the issuance of fake invoices by the fictitious supplier यूनिट्स आर नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स अमाउंट बाय द सप्लायर, कि जब ये प्ली लेते थे टैक्स पेयर कि वो उस वक्त रजिस्टर्ड था तो ठीक है, ये अब उसने ये चेक कर लिया सप्लायर ने कि वो रजिस्टर्ड है उस टाइम, तो अब डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है कि ये प्रूव करे कि जहाँ तो उस पर टैक्स पे नहीं हुआ या ये फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस है। तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। उसके बाद CIR वर्सेस मैसेज अल जमन टेक्सटाइल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की, जो PTC 2018 में जो CL 801 है और CIR वर्सेस हिलाल केमिकल की, तो इसमें था लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड द इनिशियल बर्डन लाई विद द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट इनवॉइसेस हैज़ बीन इशूड ड्यूरिंग द सस्पेंड और ब्लैक लिस्ट पीरियड, कि ये भी डिपार्टमेंट पे बर्डन है कि वो ये प्रूफ बात करे। इस तरह मैसेज नईम ब्रदर्स का है जो CL 684 था। द लाहौर हाई कोर्ट हेल्ड दैट इनिशियल बर्डन्स लाइड ऑन द डिपार्टमेंट। तो अब ये चीज़ जो है ना डिपार्टमेंट उसमें 8A का हिस्सा बन गई कि जो कोर्ट्स के फैसले थे कि बर्डन जो ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट पे है, तो इसका जो चीज़ें आके तो ये फिर वो लॉ का हिस्सा बन गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट पे होगा। प्रूव दैट इनवॉइसेस हैज़ बीन इशूज ड्यूरिंग सस्पेंडेड एंड ब्लैक लिस्टेड पीरियड एंड केस इनवॉइसेस आर नॉट इशूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ blacklisting and the cases of the reason for blacklisting some nexus with invoices, कि अगर उस पीरियड में नहीं है तो वो उसकी काज जो बनी वो ये हो सकती है।
इसी तरह एक मैसेज रफाकत मार्केटिंग का है जो CL7772 है, वेयर द टैक्स वाज नॉट पेड आर डिपॉजिटेड अगेंस्ट द इनवॉइसेस एंड प्रूव दीज फैक्ट्स ऑफ बर्डन इज अपॉन द डिपार्टमेंट, कि अगर नहीं हुई इनवॉइसेस पे टैक्स जमा नहीं हुआ तो ये प्रूव तो डिपार्टमेंट ने करना है। हाउएवर दिस बर्डन कैन बी शिफ्टेड अपॉन द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग एडजस्टमेंट आर रिफंड ऑफ। हाँ, वंस अगर डिपार्टमेंट प्रूव कर देता है तो फिर ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन जो उस पर क्लेम कर रहा है, रिफंड क्लेम कर रहा है या टैक्स फ्रॉड कर रहा है। इनिशियल बर्डन बिफोर शिफ्टिंग इज़ टू डिस्चार्ज बाय द रेवेन्यू, तो इनिशियल बर्डन जो है वो रेवेन्यू पे है। तो थैंक यू वेरी मच। आज तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन उम्मीद है कि आप ये मैं जो क्लियर करने की समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारे लोग समझ गए होंगे। और अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टैक्सेशन को सीखते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।